गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि जो हमारा अभी प्रोसीडिंग टॉपिक्स हैं वो हैं, हम अगस्त टेस्ट यूनिट्स को बेटा ध्यान में रखते हुए एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, तो कल जो आपको मैंने पीडीएफ प्रोवाइड की उनके अंदर आपने देखा होगा बेटा, जो कि ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है हेलोल्केन्स एंड हेलोरेन्स के टॉपिक्स के ऊपर डिपेंडेड है। अगर आपने इन टॉपिक्स की थ्योरेटिकल पोर्शन को अच्छे से पढ़ रखा है तो आई थिंक इन क्वेश्चंस के अंदर आपको कोई भी ज़्यादा बड़ा डाउट नहीं होगा। ओके, तो हम कुछ क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं और इसके साथ साथ आपको मैं आज जो कल आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस पीडीएफ प्रोवाइड की उन क्वेश्चंस की आंसर की भी आपको सेंड करने वाला हूँ। ओके, तो बच्चे आपने ध्यान रखना है कि जो भी क्वेश्चन आप ट्राई करते हो, जिस क्वेश्चन का आपने आंसर निकाला है, उन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से बहुत क्लियरली तरीके से आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इन 4 जो ऑप्शंस हैं, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेटा एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, लगते हमारे को हमेशा इजी है, बट जो भी आप 3 उनके ऑप्शंस को आप डिस्कार्ड कर रहे हो, रिजेक्ट कर रहे हो, तो उनके पीछे भी आपको क्लियरली नॉलेज होनी चाहिए कि हमने उन ऑप्शंस को डिस्कार्ड क्यों किया है। ओके, तो ऐसे ही हम आज कुछ क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। दैट इज, आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। आई थिंक बेटा ये सभी बच्चों का बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया होगा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो बच्चों, जैसा आप सभी बच्चों को पता है कि हाइड्रोलिसिस मीन्स होता है आपका कोई गिवन रिएक्टेंट गिवन मॉलिक्यूल्स वाटर के साथ रिएक्ट करने वाला है। ओके, तो ध्यान रहे, जब भी आपने हाइड्रोलिसिस की केमिकल रिएक्शंस को पढ़ना है या फिर हाइड्रोलिसिस प्रोसेस को आपने चेक करना है, तो हमेशा स्टेबिलिटी ऑफ दी कार्बोकटाइंस को देखा जाता है। बिकॉज जब भी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन प्रोसीड होगी, एक कटाइन बनेगा, कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन होगी। उस कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर कार्बोकटाइन हाईली स्टेबल है तो इट मीन्स वहाँ पे रिएक्शन भी फास्ट होगी। तो आपको गिवन जो रिएक्टेंट है यहाँ पे ये देख सकते हो, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ओके, और यहाँ पे ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, और दिस इज द ब्रोमोबेंजीन। तो इन सभी मॉलिक्यूल्स में जिस मॉलिक्यूल का कार्बोकटाइन हाईली स्टेबल है, उसी वही मॉलिक्यूल हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस को फास्ट प्रोसीड करवाने वाला है। ओके, तो अब आप देखोगे यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसा ही इस मॉलिक्यूल का कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन होगी, तो आप सभी बच्चों को पता है यहाँ पे एक टर्शरी कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन होने वाली है। तो बच्चों, आप देख सकते हो कि टर्शरी कार्बोकटाइन हैविंग द हाईएस्ट स्टेबिलिटी, टर्शरी कार्बोकटाइन की एक हाईएस्ट स्टेबिलिटी होती है। ओके, अब इसी कार्बोकटाइन्स की स्टेबिलिटी को आप अनदर मॉलिक्यूल्स के साथ कंपेयर कर सकते हो। तो आपके माइंड के अंदर ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि जो हाईएस्ट स्पीड होगी हाइड्रोलिसिस की वो इस मॉलिक्यूल के अंदर होगी। क्लियर? और इसके साथ साथ अब आप सेकंड जो पॉइंट इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए निकाल सकते हो वो ये है कि बेटा जैसा ही दिस इज ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन का जब भी कार्बोकटाइन बनेगा, ब्रोमोबेंजीन का जब कार्बोकटाइन बनेगा तो इस टाइप का एक मॉलिक्यूल बनने वाला है यहाँ पे। ओके, और दिस कार्बोकटाइन हैविंग द लीस्ट स्टेबिलिटी मीन्स इस टाइप का कार्बोकटाइन बेटा बहुत ही इम्पॉसिबल केसेस होते हैं। ओके, ब्रोमोबेंजीन से इस कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन बेटा बहुत ही रेयर चांसेस के अंदर होगी। ओके, तो इट मीन्स ब्रोमोबेंजीन का जो कार्बोकटाइन बनेगा दैट हैविंग द लीस्ट स्टेबिलिटी। इट मीन्स हाइड्रोलिसिस की स्पीड मैक्सिमम इस केस के अंदर होने वाली है और मिनिमम इस केस के अंदर होने वाली है। अब हमारा टारगेट रहा अनदर 2 ऑप्शंस के ऊपर। तो अनदर 2 ऑप्शंस के अंदर आप देख सकते हो कि अगर ये वाला मॉलिक्यूल्स आपका, दिस मॉलिक्यूल्स जब हाइड्रोलिसिस रिएक्शन को प्रोसीड करवाएगा, यहाँ पे Br है तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, तो जैसे ही रिएक्शन प्रोसीड होगी ये वाला Br चला जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये वाला मॉलिक्यूल्स रेजोनेंस के अंदर आ जाएगा। ओके, बट यहाँ पे इस मॉलिक्यूल के अंदर साइक्लोब्रोमो मॉलिक्यूल्स के अंदर इस टाइप की किसी भी टाइप की रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होगी। तो अब यहाँ पे
इस टाइप से आपने हर एक क्वेश्चन के ऊपर, हर एक ऑप्शन के ऊपर बिल्कुल बेटा टाइम बिताना है, उस ऑप्शन के पीछे पता होना चाहिए कि क्यों, किस ऑप्शन को हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो आपने इस पूरे क्वेश्चन के अंदर देखा हाईएस्ट कार्बोकटाइन स्टेबिलिटी इस मॉलिक्यूल के अंदर होगी, मिनिमम इसके अंदर होगी, और सेकंड पॉइंट इसका होगा और थर्ड पॉइंट इसका होगा। तो अब आप अपने ऑप्शन को हिट कर सकते हो यहाँ से। तो ऑप्शन आपका रहेगा डी ऑप्शन। इन दिस ऑप्शन डी हैविंग द हाईएस्ट स्टेबिलिटी मीन्स हाईएस्ट स्पीड, उसके बाद सी, फिर बी और इसके बाद ए रहेगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हो यहाँ पे, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डाइपोल मोमेंट। ओके, तो डाइपोल मोमेंट के हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया, तो आप इस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आपको ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है उन ऑप्शंस को केमिकल्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिखने की कोशिश किया करो, और जैसे ही क्वेश्चन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हो, किसी भी रिएक्टेंट का, किसी भी प्रोडक्ट का, जो भी क्वेश्चन के अंदर कंडीशन प्रोवाइड की गई हैं, उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग अगर आप उनके स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेते हो तो बेटा ध्यान रखना, बहुत हद तक अप्रोक्सीमेटली 50% तक आप उस क्वेश्चन की अप्रोच कर रहे हो। तो आपने देखा यहाँ पे ए ऑप्शन दिया हुआ है टोल्यूइन, उसके बाद आप देख सकते हो मेटा क्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, और यहाँ पे है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, एंड दिस वन इज द पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ओके, तो अब जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि जब भी हम म्यू को निकालते हैं, डाइपोल मोमेंट को चेक करते हैं, तो वहाँ पे हमेशा टू फैक्टर्स को कंसीडर करके चलते हैं। एक तो होता है म्यू को चेक करने के लिए हमेशा Q1 Q2 मीन्स चार्ज को देखते हैं, मॉलिक्यूल्स में कितना ज़्यादा पोलर नेचर है। बट यहाँ पे आप मॉलिक्यूल्स अप्रोक्सीमेटली आपको दिखाई दे रहा होगा, तो मैंने एक कंसेप्ट बताया हुआ है कि किसी भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स का डाइपोल मोमेंट हमेशा ही जीरो होता है। ध्यान रहे बेटा यहाँ पे, दिस इज पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, तो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का जो डाइपोल मोमेंट होने वाला है दैट इज जीरो। ओके, सेकेंड पॉइंट आपने ध्यान रखना है, बिकॉज जब भी हम डाइपोल मोमेंट को निकालते हैं, डाइपोल मोमेंट के अंदर अप्रोक्सीमेटली टू कंसेप्ट यूज होते हैं। तो किसी बच्चों को अगर डाइपोल मोमेंट के बारे में और भी ज़्यादा अच्छे से जानना हो तो प्लीज़ बेटा मेरे को कॉल कीजिए आप। ओके, तो इस कंसेप्ट के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर जो कंसेप्ट यूज होने वाला है दैट इज म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा, मीन्स जिस मॉलिक्यूल के अंदर थीटा कम होगा उसके अंदर डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। ओके, तो क्लियरली यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिस एंगल इज 180। अगर इन तीनों को कंपेयर करते हैं हम, दिस एंगल इज 180 मीन्स थीटा मैक्सिमम है इस केस के अंदर, तो म्यू बेटा इन तीनों केसेस के अंदर, सेकंड, थर्ड और फोर्थ केसेस के अंदर, फोर्थ केस का म्यू कम रहेगा। अब सेकंड पॉइंट आप देख सकते हो, दिस इज ऑल्सो, यहाँ पे इन दोनों क्लोरीन के बीच में थीटा चेक करना और यहाँ पे भी आपने थीटा चेक करना है। ओके, इसके बाद आप देखोगे कि इस केस के अंदर थीटा कम है, इस केस के अंदर थीटा ज़्यादा है, मीन्स एंगल ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा जो डाइपोल मोमेंट आने वाला है इस मॉलिक्यूल का, सेकंड इस मॉलिक्यूल का, और थर्ड आप ध्यान रहे यहाँ पे दिस मॉलिक्यूल हैविंग द नॉन पोलर नेचर मीन्स इट हैविंग अ जीरो डाइपोल मोमेंट। तो फर्स्ट केस इसका रहेगा, सेकंड दिस, एंड थर्ड ये वाला मॉलिक्यूल रहेगा, और फोर्थ ये वाला ऑप्शन रहेगा। ओके, क्लियर। इसके बाद हम दोबारा इन क्वेश्चंस के ऊपर आ रहे हैं। तो 32 क्वेश्चन के अंदर आप दोबारा देख सकते हो, द रिएक्टेंट, दिस रिएक्टेंट रिएक्ट विद द HBr। तो आप बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि जब भी हम रिएक्शन प्रोसीड करवाते हैं, जब हम रिएक्शंस को प्रोसीड करवाते हैं तो ध्यान रहे, बहुत अच्छे से क्लियर माइंड रखना है आपने, कि जब भी HBr के साथ रिएक्शन होगी तो आपको बहुत अच्छे से क्लियरली पता है रिएक्शन विल बी प्रोसीड विद द मार्कोनिकोफ रूल। और मार्कोनिकोफ रूल ध्यान रहे, नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट गोज टू दैट कार्बन एटम विच हैविंग द लिस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। बट यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट जो आने वाला है, जैसे ही इस HBr के साथ रिएक्शन दोगे तो Br नेगेटिव इस न्यूक्लियोफाइल ने उस कार्बन के ऊपर अटैक करना है जिस कार्बन के ऊपर लिस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। बट यहाँ पे आप देख सकते हो दिस CH इज ऑल्सो 1 हाइड्रोजन एंड दिस CH इज ऑल्सो 1 हाइड्रोजन। ओके, तो अब ध्यान रहे यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर माइंड रखना है आपने कि अब Br नेगेटिव दोनों ही CH के ऊपर अटैक कर सकता है।
अब सेकंड फैक्टर जो ध्यान रखना है कि अब आपने Br नेगेटिव को उस कार्बन के ऊपर अटैक करवाना है जिस कार्बन की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो, बिकॉज बोथ ऑफ द कार्बन एटम हैविंग द सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो बेटा ध्यान रहे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस CH के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, दिस इज हाईली स्टेबल ड्यू टू द रेजोनेंस, और रेजोनेंस विल बी अकर्ड बाय दिस फिनाइल रिंग। ओके, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस फिनाइल रिंग के कारण हाईली स्टेबल हो जाएगा। इट मीन्स Br नेगेटिव विल बी अटैक ऑन दिस कार्बन एटम। ओके, तो अब आप अपना ऑप्शन ढूंढ सकते हो, तो आंसर रहेगा यहाँ पे बी ऑप्शन रहेगा। ओके, 33 क्वेश्चन को आप फिर देख सकते हो यहाँ पे, इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे लियस एसिड की प्रेजेंस में क्लोरीन के साथ रिएक्शन हुई, तो इट मीन्स यहाँ पे यहाँ पे C6H6 मीन्स बेंजीन के साथ जब भी रिएक्शन होगी तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होकर यहाँ पे क्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। फिर आप देख रहे हो यहाँ पे सोडियम के साथ रिएक्ट करवाया गया, और सोडियम के साथ जब भी रिएक्शन होगी क्लोरोबेंजीन की, तो आपको पता है बुर्ज रिएक्शन पड़ी, फिटिंग रिएक्शन पड़ी, तो इट मीन्स एक एरोमेटिक कॉम्प्लेक्स रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे फीडिंग रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी। फीडिंग रिएक्शन के अकॉर्डिंग आपका जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज द डाइफिनाइल। ओके, तो बच्चों ध्यान रखना है, हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कीजिए, क्लियर कीजिए। ऐसा नहीं है बेटा आपने ओनली ऑप्शन को ही टिक करना है, उन ऑप्शन के बीच में क्या केमिस्ट्री चल रही है, कौन सा कंसेप्ट यूज हो रहा है, दैट शुड बी आपका कंप्लीट क्लियर होना चाहिए। ओके, थैंक यू।